बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। नसरीन, क्या है आखिर आप चाहते क्या हैं? हर चीज तो मिल गई है, गाड़ी, घर, पैसा, सब कुछ तो मिल गया है। तुम उस घर में मेड की तरह काम करो, ऐसा नहीं चाहती हूं मैं। और तुम्हें आयशा के घर पे अकेला देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है सादिया साहिबा। आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसे याद करें और फिर इसे हवा में छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काश जुनेद मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ हो। यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ रुकने पर राजी हो गई है जानान। पहली बार वो मेरी बेटी के तौर पर एक ही छत के नीचे मेरे साथ रहेगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया सादिया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि इस चीज के लिए वो मान जाएगी। मैं जितना इसरार कर रही थी उतनी ही जिद पकड़ रही थी वो। अब मैं उस पर कभी जोर नहीं डालूंगी, वो जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सादिया। और तुम देखना, ये नसरीन से तंग आकर ये जॉब भी छोड़ देगी और फिर कोई और जॉब दिला देंगे हम इसको। इंशाल्लाह। सबा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। मुझसे ज्यादा तो ये तुम पर सूट कर रहा है। मेरी खूबसूरत बेटी पे तो हर चीज अच्छी लगती है। आजा। मुझे घर चले जाना चाहिए था ताकि आप परेशान ना होती। ऐसी बातें मत करो सबा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। आजा हमारे साथ। असल में मैं चली जाती लेकिन मुझे डर था कि हुसैन रास्ते में ना आ जाए। देखो आज कितना अच्छा लग रहा है ना, हम तीनों एक साथ हैं। खुदा का शुक्र है, पहली बार तुम्हें हंसता हुआ देख रही हूँ। सबा जान, तुम्हारा रूम मैंने रेडी कर दिया है, तुम जब चाहो वहां जाके सो सकती हो। नहीं नहीं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। अरे यहाँ पर बहुत सारे रूम्स खाली हैं, तुम सोफे पर क्यों सोगी? चलो आजा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। आजा आजा मेरी जान, आजा। गुड नाइट सबा। गुड नाइट। मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? नहीं, वो ऐसे ही जरा ख्यालों में खो गई थी, पता ही नहीं चला। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो नसरीन? ऐसे ही बस ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी। लेकिन काफी सर्दी भी तो है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो अंदर चलें। ठीक है। गुड नाइट मामू। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट करीम साहब। शुक्रिया जुनेद। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ जाओ। करीम, मैं भी अंदर चलूंगी, ठंड लग रही है मुझे। ठीक है। मैं भी इजाजत चाहूंगा आपसे। गुड नाइट। जुनेद। जी बोलिए करीम साहब। फिलिस। हाँ बोलो।
क्या लगता है तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो? एक बात जान लो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हें सब समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। सुल्ताना साहिबा और करीम को जज्बाती देखकर और तुमने मौके का फायदा उठाते हुए अम्मी की तस्वीर सामने रख दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए। गलत क्या है इसमें? तुम वाकई उनकी बेटी हो, कैसे जानती हो? हाँ, वो सिर्फ एक तस्वीर है और एक तस्वीर से कुछ साबित नहीं होता कि तुम वाकई उस औरत की बेटी हो। समझ गई फिलिस? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो तुम टेढ़ी उंगली से भी निकाल सकती हो, ये मैं जान गई। तुम इतनी रात तक काम कर रहे थे, एक काम करो, गाड़ी अपने साथ ही ले जाओ। इसकी जरूरत नहीं है करीम साहब, और वैसे भी काम जल्दी खत्म हो या देर से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों? अकेला हूं ना मैं, तो इसीलिए काम पर रहता हूं तो बेहतर महसूस होता है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो। जी बिल्कुल। गाड़ी अपने साथ लेकर चले जाना, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा होगा अगर तुम खुलकर बात करो। बात सुनो, हाँ, सब कुछ ठीक है? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं मेरी जान, कोई मसला नहीं है। हम तो बस ऐसे ही यहाँ बातों में मसरूफ हो गए। ऐसे ही है ना फिलिस? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह सकती हो। अगर ना कह सको तो अमीने से कह देना, ठीक है ना? गुड नाइट। बेटा, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। वो क्या कहना चाह रही थी? कि सवेरा मेरी माँ नहीं और मैं झूठ बोल रही हूं? क्या ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैंने इन लोगों को धोखा देकर इस घर में पनाह ली है? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कम से कम मुझे इतना वक्त तो दे कि मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लूं। मैं तुम्हें हरगिज और वक्त नहीं दे सकता। मैं ये बंदे साथ लाए हूं, तुम्हारा सामान निकाल कर बाहर रख देंगे। कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। तुमने बहुत परेशान कर दिया है मुझे। कल नए किराएदार आएंगे यहाँ पर। चलो तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ और इसका सारा सामान उठा कर नहीं जा सकते। देखिए, रास्ता दे, हमें अपना काम करने दें। मैंने कहा ना अंदर नहीं जा सकते। देखिए, खुदा के लिए मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। बारिश हो रही है, आप मुझे बेघर कर देंगे तो क्या मैं सड़क पे सोऊंगी? मैंने तुम्हें बहुत वक्त दिया लड़की, अब ये घर खाली करना होगा तुम्हें। इस घर का किराया मिलता है तो मेरा गुजर बसर होता है। कितने महीनों से तुमने मुझे किराया नहीं दिया। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ कहीं और चली जाओ। सुबह नए किराएदार यहाँ आ जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करें। क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं है? जाओ। अब मैं क्या करूंगी? क्या मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा?
यहाँ इसलिए आई हूँ कि कोई और रास्ता नहीं था। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। अम्मी जान, काश आप यहाँ होती। अम्मी जान, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? नसरीन, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस घर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें एक एक करके निकाल दूं? ऐसा ही है, सब जाएंगे यहां से। अगर तुम ना जाना चाहो तो इट्स ओके, तुम जानती हो ना। बिल्कुल नहीं। मैं किस पर भरोसा करके काम छोड़ दूं? मुझे काम करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं मैं। नसरीन, मैं देख रहा हूं तुम काफी खामोश रहने लगी हो। सब कुछ ठीक है ना? कोई बात तो नहीं है? अरे कुछ खास नहीं, वही पुरानी बातें और कुछ नहीं। नसरीन, क्या हुआ है? आप देखिए ना, अम्मी और मेरे साथ जो रवैया इस घर में रखा जा रहा है बर्दाश्त से बाहर है। घर का माहौल ठीक रखने के लिए मैं सब कर रही हूँ, सब्र करती हूँ, खामोश रहती हूँ कि किसी से कुछ ना कहूँ। और अब सोचती हूँ मैं जितनी खामोश हूँ मुझे उतना दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो इस घर के मुलाजिमीन है वो तक मेरी इज्जत नहीं करते, जबकि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे आज तक कबूल नहीं कर पाए वो लोग। मुझे इस घर में वो लोग चाहिए जो मेरा माजी ना जानते हो। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इस घर में किसी से कुछ कह दे तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? नसरीन, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस घर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें एक एक करके निकाल दूं? ऐसा ही है, सब जाएंगे यहां से। सबा, अरे डरो नहीं सबा जान, डरो मत। तुम यहां क्यों सो गई थी बेटा? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आकर सो गई। मुझे काम पर जाना है। कोई जल्दी नहीं है मेरी जान, कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम ना जाना चाहो तो इट्स ओके, तुम जानती हो ना। बिल्कुल नहीं। मैं किस पर भरोसा करके काम छोड़ दूं? मुझे काम करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं मैं। सादिया साहिबा,
जी बोलिए हमीदा खाला। कहीं तुम सो तो नहीं रही थी? बहुत देर से उठी हुई हूँ मैं। सब ठीक तो है ना खाला? हाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी माँ को अपने ख्वाब में देखा था। क्या वाकई? ख्वाब में क्या देखा? और उसने कहा कि जाओ और फिलिस की खबर लो। इतने दिनों से तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी, तुम्हारी माँ को ख्वाब में देखा तो याद आया मुझे। मैं खुद आके तुम्हें देखना चाहती हूँ बेटा, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं किस हाल में रखा है उन्होंने तुम्हें। खाला मैंने आपको यहाँ के लोगों के बारे में बताया तो था। हाँ बिल्कुल बताया था, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हो सकती बेटी इस तरह। मैं तुमसे आके मिलना चाहती हूँ, अपना एड्रेस दो जल्दी से मुझे। ठीक है खाला, आप लिखे पता। हाँ, अच्छा हाँ देखा है। हेलो जिम। गुड मॉर्निंग तूबा। गुड मॉर्निंग। क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सब खैरियत है। मैं अपनी नानी से मिलना चाहती हूँ, शायद मुझे उनसे बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं थोड़ी देर में फ्री होके तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसरीन, तुम्हें याद है रात को तुमने क्या कहा था मुलाजमीन के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस घर में नए मुलाजमीन चाहती हूँ। यहाँ की मुलाजमीन मेरे साथ अब तक मुलाजमों जैसा रवैया रख रहे हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैं उन सब से बात करूंगा। करीम, अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। मैं इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए हर रोज एक नई कोशिश कर रही हूँ। नसरीन, हालात और वाकयात सब तुम्हारे सामने हैं। इस घर में तुम खुद ही रहना चाहती थी, जबकि मैंने तुम्हें नए घर में शिफ्ट होने को कहा था। खुदा के लिए करीम, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं कभी आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो, और उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। उसके बावजूद भी अगर मेरी इस घर में कोई इज्जत ना करे तो आपको ये नॉर्मल सी बात लगती है? बताएं। समझ गया, मेरी ही गलती है। मुझे उन लोगों से शुरू में ही बात कर लेनी चाहिए थी। करीम, इस घर से किसी को नहीं निकालने वाले, मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। नसरीन, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। ठीक है, शाम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, करीम को कोई काम पड़ सकता है तुमसे। चलो हम चलते हैं। नहीं, कोई काम नहीं है। मैं आगे बैठ रही हूँ, तुम दोनों लड़कियां पीछे बैठ जाओ। शुक्रिया बेटा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आ जाओ। उफ, नसरीन, मैं सच में नहीं आ सकती, बहुत काम है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं काम जल्दी खत्म कर कर आ सकती हूँ तुम्हारे पास। चलो ठीक है, फिर हम लोग वीकेंड पे मुलाकात करेंगे। नसरीन, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मोहब्बत अपने लिए। नहीं करती हूँ मैं मोहब्बत, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे डराते हो जुनैद, और कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नहीं, खौफ दिखता है। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तुम वाकई में कुछ नहीं कर सकते सिवाय मुझे डराने के, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यही आता है। जुनैद, झूठ है ये। तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते मेरे सिवा।
आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटी, मुझे आज सादिया से मिलने जाना है। तुम्हारी भी उससे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं चाह रही थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। असल में वो यहाँ आना नहीं चाहती ना, इसीलिए। हमीदा खाला कह रही थी कि वो मुझसे मिलने आ रही हैं। हमीदा वो जो तुम्हारी पड़ोसन है, वो आएंगी तो मुलाजमीन हमें बता देंगे। सादिया ने वैसे भी बाहर मिलने का कहा है मुझे। वैसे भी मेरा इस घर से निकलने का दिल कर रहा है। मेहमत हमारे साथ होगा, जैसे ही वो आएंगी ले आएगा वो तुम्हें। ठीक है। तुम तैयार हो जाना बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबा, तुम अपने घर नहीं गई? नहीं गई अमीने आपा। फिर कहाँ थी? यहीं करीब में ही रुक गई थी मैं, सादिया साहिबा के पास। मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, तो तुम वहां पर गई थी? बताओ सब कुछ कैसा रहा? ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं हुई। क्यों बड़ी बात नहीं है? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। वो कल जब मैं घर जा रही थी तो अचानक मुलाकात हो गई। आगे क्या हुआ? बस इतना ही। जुनैद, अगर एक गोल और हो गया तो फिर मैच हाथ में आ जाएगा। यार मुझे फुटबॉल वगैरह देखने का कोई शौक नहीं है। तो फिर बताओ ना किस में दिलचस्पी है, मैं फिर वही बात करूं। यार मेहमत, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? अपना काम करो ना यार। आइए सुल्तान साहब। खुश रखे अल्लाह तुम्हें। शुक्रिया। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, करीम को कोई काम पड़ सकता है तुमसे। चलो हम चलते हैं। नहीं, कोई काम नहीं है। मैं आगे बैठ रही हूँ, तुम दोनों लड़कियां पीछे बैठ जाओ। शुक्रिया बेटा। जुनैद, गाड़ी को जरा सही से चमकाना। ना 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 ना। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि अचानक मीटिंग कैंसिल क्यों कर रहे हैं। चेयरमैन ऑफ बोर्ड की अम्मी का आज सुबह इंतकाल हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम हसन को कहो वो मेरे कमरे में आ जाए। ठीक है करीम साहब। थैंक यू। हेलो। हेलो ज़ैनब, तुम छुट्टी लेकर घर आ जाओ, थोड़ा वक्त साथ गुजारेंगे। अरे नसरीन, आज मुझे बहुत काम है ऑफिस में। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं करीम से इजाज़त ले लूंगी तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आ जाओ। ओह नसरीन, मैं सच में नहीं आ सकती, बहुत काम है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं काम जल्दी ख़त्म कर कर आ सकती हूँ तुम्हारे पास। चलो ठीक है, फिर हम लोग वीकेंड पे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। यार अब मुझे सब्र दे, कुछ ज़्यादा ही अपनी आंखें इसने माथे पे चढ़ा ली हैं। भूल गई है कि जॉब किसने दिलवाई थी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? किसका फ़ोन था? कुछ नहीं अम्मी, बस ज़ैनब की कॉल आई थी। क्या तुम्हें पता है कल सारी रात सबा कहाँ थी? कहाँ? सादिया के साथ उसके घर पे। क्या? बातें तो बहुत हैं। इधर आए, इधर आके बैठे। वो बेवकूफ लड़की सादिया के घर पे क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। तुम क्या बिगाड़ लोगे? हटो। 1 मिनट बात कर रहा हूं मैं। हद होती है, मुझसे उलझा मत करो। आई समझ तुम्हें?
अरे इन सब चीजों को छोड़ो, हम दोनों मिलके अच्छा सा नाश्ता करते हैं। चलो आ जाओ। फिर मुझे तुम्हें एक जरूरी बात भी बतानी है। रुके रुके रुके, क्या बात बतानी है आपको? क्या तुम्हें पता है कल सारी रात सबा कहाँ थी? कहाँ? सादिया के साथ उसके घर पे। क्या? बातें तो बहुत हैं। इधर आए, इधर आके बैठे। वो बेवकूफ लड़की सादिया के घर पे क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। अकल से काम क्यों नहीं ले रही हो तुम? सादिया ये जानना चाहती कि इस घर में क्या हो रहा है। एक बात मेरी लिख के रख लो, वो सादिया है ना, पूरी कोशिश करेगी अपनी मियाँ को दोबारा हासिल करने की, इसीलिए तो ये सब जाल फेंक रही है। उसे करने दे जो कर रही है। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, उससे हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। खैर सबा की कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने। खैर फिलिज और उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं मेरा खून चलाने के लिए। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मुझे भी समझ नहीं आता अम्मी। फिलिज जो कुछ बता रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर वो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती, कम से कम मुझे तो नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बेटी। उस लड़की को जब मैं इस घर में घूमते फिरते देखती हूँ ना, तो मेरा खून खौल जाता है। कोई ना कोई हल निकालना होगा हमें इसका। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हल मैं निकालूंगी। बस तुम्हें अकल से काम लेना होगा। तुम्हें बस करीम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, समझ रही हो तुम? एक समझदार औरत की तरह। फिर ये करीम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और देखना जिस दिन ये सब कुछ हो गया तो फिर वही होगा जो नसीर साहबा चाहेगी। जो जरूरी है वो कर रही हूँ मैं। मुझे तो भूख नहीं लग रही, आप जाकर नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको परेशानी किस चीज की है। अच्छा अच्छा जाओ बस। क्या बात है? तुम्हारी हो ना? अभी तो तुम्हें कहा था कि जल्दी नहीं आ सकती मैं। ज्यादा देर मत लगाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ फातिमा। बात सुनो, किससे बात कर रहे थे तुम? फातिमा से? तुम्हें इससे क्या? बताओ अभी मुझे क्या है। तुम फातिमा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम दुनिया में फातिमा नाम की हर लड़की को जानते हो? शुक्र करो अभी मैं जल्दी में हूँ। मेरी बात सुनो आतिफ, अपनी गंदी नजरें नसरीन और फातिमा से दूर रखना, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? हटो। एक मिनट बात कर रहा हूँ मैं। हद होती है, मुझसे उलझा मत करो। आई समझ तुम्हें? अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं तुमसे उलझूंगा आतिफ। ओ मेरे खुदा, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इसने। जान नहीं छोड़ता ये मेरी। इंतहाई घटिया आदमी है ये। क्या हुआ? किस पर इतना गुस्सा हो? जानते तो हो यहाँ पर खड़े होके मैं सिर्फ किस पर गुस्सा करता हूँ? उस आतिफ पर ही ना। तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा जिम, किस किस्म का आदमी है। छोड़ो यार उसे। उसकी अकल में बात नहीं आती। देखो तो जरा, अभी तक ये घटिया इंसान नसरीन और फातिमा के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही। तुमसे एक बात करनी है, लेकिन कैसे करूं? कौन सी बात? यहाँ नहीं कर सकते हो बात, मेरे साथ आओ। हुआ क्या है? जिम, मेरी बीवी ने फातिमा और आतिफ को साथ देखा, वो यहीं आ रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो ये? छोड़ो तुम उसे, अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तुम उसके कुछ भी नहीं लगते। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजारे। क्या बकवास कर रहे हो यार? बात को समझो जरा, सौतेली है तो क्या माँ तो है मेरी। कैसे नजरअंदाज कर दूं मैं, बताओ? देखो जिम, मैंने जो देखा तुम्हें बता दिया, मुझ पे गुस्सा मत हो। या अल्लाह तू मुझे सब्र दे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं इस वक्त में। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे करीम का कोई भरोसा नहीं है जानान। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर वो नसरीन की बातों में आकर हमारी फाइनेंशियल हेल्प करना बंद कर दे। अरे वो आ गए। खुश रखे अल्लाह तुम्हें। अम्मी जान। मेरी बच्ची, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। जानान। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो, खुश आमदीद। खुश आमदीद फिलिस। बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात पहले नहीं हो सकी, उसके लिए बहुत माजरत चाहती हूँ फिलिस जान। कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात आज ही होनी थी।
अम्मी जान आइए बैठिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बैठते हैं। हाँ। क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? शादी और बच्चे इसे आसानी से कबूल नहीं करेंगे। और करीम, तुमने तो इस कंपनी के शेयर्स का इख्तियार भी उन्हें नहीं दिया। बात दरअसल ये है कि मैंने अभी तक नसरीन को कुछ नहीं दिया। मैं बस ये चाहता हूं कि वो अब अपने आप को इस खानदान का हिस्सा महसूस करे। बस ये चाहता हूं। इसे हल करने का क्या यही वाहिद रास्ता है? एक दफा फिर सोच लो तुम। हसन, तुम्हें भी पता है कि ओज़लिम से सुलह की खातिर तुमने क्या कुछ नहीं किया, और न जाने तुमने भी उसके नाम पर क्या कुछ नहीं किया। मैं बस इतना चाहता हूं कि नसरीन का जो हक है और जो उसका हिस्सा है वो मिल जाए उसको। समझ रहे हो ना तुम? जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मेरा फर्ज था तुम्हें खबरदार करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ख्याल रखो अपना। मिलते हैं।